year 2015, date 25th April। एक दिन जो हमेशा के लिए मित्सुको की जिंदगी बदल देगा। कहानी की शुरुआत होती है रास्ते में चलती हुई दो स्कूल बसों से। इन बसों में भरी होती हैं सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स जो क्लास के लिए जा रही होती है। इन्हीं में एक प्यारी सी मासूम सी लड़की होती है, मित्सुको। वो चुपचाप अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है, कुछ कुछ गहरा, कुछ अनकहा। तभी उसकी फ्रेंड्स कहती हैं, क्या तुम हर वक्त लिखती ही रहती हो? क्या मिलेगा इन नोट्स से? देखो सब एंजॉय कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करती? और तभी एक फ्रेंड उसकी नोटबुक छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है। मित्सुको झुकती है बस अपना पेन उठाने के लिए, और तभी एक अदृश्य ताकत, एक झोंका इतना तेज कि दोनों बसों को आधे से काट देता है। हर तरफ सिर्फ लाशें, लड़कियों के शरीर दो हिस्सों में बांट चुके होते हैं। मित्सुको धीरे से उठती है और ये सब देखकर सन्न रह जाती है, क्योंकि वो झुकी हुई थी इसलिए जिंदा बच जाती है। हवा, हाँ सिर्फ हवा ने ये सब किया था। अब वही हवा उसके पीछे पड़ जाती है। मित्सुको डर कर भागने लगती है। आगे उसे चार और लड़कियां मिलती हैं। वो चिल्लाकर कहती है, झुको झुको, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो हवा उन्हें भी काट कर चली जाती है। एक लड़की को मित्सुको बचा लेती है, लेकिन तभी कुछ साइकिलिंग करती लड़कियां आती हैं। उन्हें भी वो बचाने की कोशिश करती है, मगर वो भी हवा का शिकार बन जाती है। और वही लड़की जिसे मित्सुको ने बचाया था, वो भी मर जाती है। मित्सुको अब घबरा चुकी है। वो अंधाधुंध भागती है। जब वो एक नदी के पास पहुंचती है तो देखती है वहां पहले से ही सैकड़ों लाशें पड़ी हैं, सबके शरीर कटे हुए, हवा के शिकार। वो वहीं से एक डेड बॉडी के कपड़े बदल लेती है और आगे बढ़ती है। अगले सीन में मित्सुको एक नए स्कूल में पहुंच जाती है, जहां और भी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं। सबका यूनिफॉर्म बिल्कुल अलग। क्या ये कोई और स्कूल है या फिर कोई दूसरी दुनिया? तभी एक लड़की आती है और कहती है, तुम कैसी हो? वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। मगर मित्सुको हैरान हो जाती है, क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? क्या चल रहा है मेरे साथ? अब मित्सुको को धीरे धीरे समझ में आता है वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे से बेहद प्यार करती है। तभी एक बार फिर तेज हवा चलती है। मित्सुको डरकर स्कूल बिल्डिंग के अंदर भाग जाती है। बेस्ट फ्रेंड हैरान हो जाती है, तुम इतना डर क्यों रही हो? मित्सुको अब सारा सच बता देती है। हवा, वो हवा सबको काट रही है। बेस्ट फ्रेंड मुस्कुराते हुए उसे खिड़की के पास ले जाती है। उसका हाथ बाहर निकालकर कहती है, ये देखो, ये बस हवा है और कुछ नहीं। मित्सुको को थोड़ी राहत मिलती है। शायद ये सब एक डरावना सपना है। फिर मित्सुको, उसकी बेस्ट फ्रेंड और दो और लड़कियां क्लास छोड़कर भागने का प्लान बनाती हैं। जैसे ही वे क्लास से निकलने लगती हैं, टीचर उन्हें देख लेती है, लेकिन वो भाग जाती है। वे सब एक लेक, झील तक पहुंचती है, जहां मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड बाकियों को भी हवा वाली कहानी बताती है। तभी एक लड़की कहती है, हो सकता है ये कोई मिरर वर्ल्ड हो, एक उल्टी दुनिया। फिर वो झील में एक पत्थर फेंकते हुए कहती है, मैंने तो यहां पत्थर फेंका है, पर दूसरी दुनिया में शायद ऐसा नहीं किया हो। अब कहानी अचानक एक नया मोड़ लेती है। जब वही चारों लड़कियां लेक के पास बेड पर आराम कर रही होती है, तभी अचानक तालाब में से एक मगरमच्छ निकलता है और झपटकर एक लड़की को खा जाता है। सब हैरान रह जाती है, मगर तभी मारी गई लड़की की आवाज आती है, देखा, मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में नहीं होता, और जो उस दुनिया में हो रहा है वो यहां नहीं हो सकता। मगरमच्छ ने मुझे उस दूसरी दुनिया में खाया, यहां तो मैं सेफ हूं। यानी अब हम समझते हैं हम दो दुनिया की बात कर रहे हैं, एक मिरर वर्ल्ड, एक ऑल्टरनेट रियलिटी। वहीं लेक के पास एक बेड रखा होता है। लड़कियां उस पर पड़े तकियों से खेलने लगती हैं, लेकिन तभी दूर से दो और लड़कियां उन्हें देख रही होती है। उनमें से एक ने ब्राइडल ड्रेस पहनी थी, क्योंकि उन्होंने आपस में शादी कर ली थी। फिर एक फ्रेंड कहती है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन हम उसे बदल सकते हैं। अब ये सभी लड़कियां वापस अपने स्कूल लौटती है, और जैसे ही अगला लेक्चर शुरू होता है, मित्सुको देखती है उसकी सीट के पास वही तकिया रखा है। वो जैसे ही उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है, पूरी क्लास में गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। उसकी टीचर गन से सभी पर फायरिंग कर देती है। मित्सुको जब ऊपर देखती है, सारी क्लास डेड, बस वो बचती है, जैसे हर बार बचती रही है। अब उसकी टीचर उसके पास आकर चिल्लाती है,
हिम्मत कैसे हुई क्लास बंद करने की, तुम्हें भी मरना ही होगा। तभी दो लड़कियां और आती हैं, मित्सुको को बचाकर वहां से भागने लगती हैं, लेकिन एक दूसरी टीचर आकर उन्हें मार देती है। अब मित्सुको बाकी बचे स्टूडेंट्स के साथ बाहर भागती है, लेकिन पूरे स्कूल की टीचर्स उन पर फायरिंग करने लगती है। जैसे ये सब लड़कियां बाहर आती हैं, फिर से वही हवा उन्हें काट देती है और एक बार फिर मित्सुको अकेली बच जाती है। अब वो पागलपन की हालत में भागती है, भीड़ से होते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुलिस वाली लड़की उसकी बातें सुनती है, लेकिन कहती है तुम्हारे कपड़े तो स्कूल यूनिफॉर्म नहीं लग रहे। वो मिरर दिखाती है, मित्सुको खुद को पहचान नहीं पाती। अब लोग उसे मित्सुको नहीं, किसी और नाम से बुला रहे थे। अब पता चलता है उसकी शादी होने वाली है और वो पुलिस वाली उसे चर्च ले आती है। रास्ते में लोग कंग्रेचुलेशंस कह रहे हैं। वो हैरान, डरी, कुछ समझ नहीं पा रही थी। चर्च में उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड मिलती है। मित्सुको घबरा कर पूछती है, ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? वो कहती है, चुप रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं, बस जो मैं कहूं वही करना। अब मित्सुको को ब्राइडल ड्रेस पहनाई जाती है और वो शादी के स्टेज की ओर बढ़ती है। तभी सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सभी को मार डालती है। जब मित्सुको मंच पर पहुंचती है जहां ग्रूम होना चाहिए था, वहां एक ताबूत रखा होता है। ताबूत खुलता है और उससे निकलता है एक मोटा सा पिग। मित्सुको डर से कांपने लगती है और टूटी हुई बोतल से उस पर अटैक कर देती है और फिर वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से भाग जाती हैं। गेट पर दो और लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उन्हें मारकर भाग निकलती है। अब मित्सुको अकेली भागती है, क्योंकि उसे लगने लगा है उसकी जिंदगी उसके हाथ में नहीं है, कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। आगे एक मिरर में खुद को देखती है, वो फिर से बदली हुई होती है। अब जहां वो पहुंचती है वहां एक रेस चल रही होती है। कुछ लड़कियां उसे कहती है, तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, भाग क्यों नहीं रही? और जब मित्सुको भागना शुरू करती है, वो खुद को बिल्कुल अलग और इस दुनिया से कटा हुआ महसूस करती है। रेस के दौरान मित्सुको एक अजीब सी एनर्जी फील करने लगती है। अब वो रेस जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। दौड़ते वक्त उसे अपने वो सारे डेड फ्रेंड्स दिखने लगते हैं जो उसके स्कूल में मारे जा चुके थे। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है। अब दोनों नोटिस करती हैं कि चर्च वाली ब्राइडल लड़कियां, वो पिग और सभी डरावने लोग अब उनकी तरफ आ रहे हैं। कुछ लड़कियां मित्सुको से चिल्लाकर कहती हैं, इस दुनिया से बाहर निकल जाओ। अब मित्सुको भागती हुई एक सुनसान अंधेरी जगह पर पहुंचती है। वहां कुछ डेड स्टूडेंट्स खड़ी होती हैं यूनिफॉर्म में। वो सब कहती है, हम सब मर चुके हैं, अब तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड वहां आ जाती है। एक लड़की को मारकर मित्सुको को बचा ले जाती है। भागते भागते उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है, प्लीज मेरा नाम पुकारो जोर से। मित्सुको जोर जोर से अपना नाम चिल्लाती है और तभी वो अपने असली रूप में लौट आती है। अब उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे अपना हाथ दिखाती है, इस हाथ में लगी हुई वायर खींच दो ताकि मैं इस गेम से आजाद हो जाऊं। लेकिन मित्सुको डर जाती है, अगर वायर खींची तो तू मर जाएगी। मगर बेस्ट फ्रेंड की जिद के बाद मित्सुको वो वायर खींच देती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी दो टुकड़ों में बंट जाती है। तभी मित्सुको के सामने एक गेट दरवाजा खुलता है जिससे वो बाहर निकलती है और खुद को आदमियों की दुनिया में पाती है। अब उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं, कुछ लड़के उसे देख रहे होते हैं। एक लड़का पास आकर कहता है, तुम फ्यूचर में हो। यह सुनते ही मित्सुको बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब होश आता है, वो एक बूढ़े आदमी को वीडियो गेम खेलते हुए देखती है। वो गेम में वही कैरेक्टर चला रहा होता है, मित्सुको। अब बूढ़ा आदमी मित्सुको से कहता है, मैंने ये गेम बनाया है, मैं ही हूं जिसने तुम्हें बनाया। तुम तो बहुत पहले मर चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लिया और तुम्हें फिर से बना दिया। अब मित्सुको को पता चलता है ये सारी जिंदगी, ये सब कुछ बस एक गेम है। तभी एक आदमी आता है और मित्सुको को अपनी अंतिम लेवल पूरी करने के लिए कहता है। वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात याद आती है, कुछ ऐसा करो जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो। और उसी पल मित्सुको उस आदमी का गला दबा देती है, बस करो हमारे साथ खेलना। फिर वो बूढ़े आदमी की छड़ी उठाकर अपने पेट में घुसेड़ लेती है और उसकी मौत हो जाती है। बूढ़ा आदमी सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुको ऐसा कुछ कर सकती है।
अब उसकी डेस्टिनी पूरी तरह बदल जाती है। वो इस दुनिया में यानी गेम में मर चुकी थी, लेकिन असली दुनिया में वो अब भी जिंदा थी। धीरे धीरे हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी क्लोन कैरेक्टर्स भी अपनी अपनी तरह से खुद को मार लेते हैं ताकि इस गेम से बाहर निकल सके। अंतिम सीन में हम देखते हैं मित्सुको बर्फीली जगह पर अकेली लेटी होती है। वो अब अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ चुकी है और इसी के साथ ये दिमाग घुमा देने वाली रियलिटी बेंडिंग साईफाई हॉरर कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको भी लगता है कि टैग द पिवी एक गेम नहीं बल्कि एक गहरी सोच है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। और अगली बार ऐसी ही मिस्ट्री, थ्रिलर और हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना मत भूलना।